नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गाइडेंस विद राज जायसवाल में। आज की इस वीडियो में यूपी एसएससी एएसओ भर्ती की पूरी बड़ी अपडेट मिलने वाली है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम भर्ती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार अवसर है। आज हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस एग्जाम के अंदर की जो सटीक रणनीति है ना, उसे डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस बड़े अपडेट पर बात करते हैं। अब सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। 1250, जी हां, 1250। शुरुआत में जो नोटिफिकेशन हमें मिला था वो 929 पदों के लिए था, लेकिन जो ताज़ा और एकदम पुख्ता अपडेट आ रही है उसके हिसाब से इसमें लगभग 300 से 350 पदों की भारी वृद्धि होने जा रही है। जरा सोचिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमारे सामने लगभग 1250 पदों का एक विशाल मौका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई, ये एक ऐसा चांस है जिसे किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। हम बात करेंगे वैकेंसी अपडेट की, क्वालिफिकेशंस, एग्जाम डेट, विभाग चुनने का मार्गदर्शन, करियर की ग्रोथ और आखिर में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सलाह दूंगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस की, जो इस परीक्षा के बुनियादी नियम है। देखिए, ये कोई रेगुलर एग्जाम तो है नहीं। इस बैटल ग्राउंड में उतरने के लिए आपके पास अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित, इन तीनों में से किसी एक में मास्टर डिग्री होनी एकदम अनिवार्य है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके साथ ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना ही चाहिए। अब अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो इन स्पेसिफिक योग्यताओं के कारण कट ऑफ सामान्य परीक्षाओं से काफी कम रहती है, लेकिन आज के समय में बहुत से कैंडिडेट्स के पास ये कॉम्बिनेशन आ चुका है, इसलिए ये एक बेहद यूनिक पर काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है। अब आते हैं हम सबके सबसे बड़े सवाल पर, एग्जाम डेट और हमारी संभावित टाइमलाइन। अप्रैल और मई के दौरान फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होनी है और अभी हम जिस फेज में है ना, वो है पूरी तरह से सिर्फ तैयारी की अचूक रणनीति पर फोकस करने का समय। और हाँ, जो हाल ही में आयोग का वो नोटिस वायरल हुआ था ना, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों को रिजर्व रखने की बात थी, उसके आधार पर पूरी संभावना है कि एग्जाम अगस्त महीने में आयोजित होगा। तो बस अगस्त को ही अपना फाइनल टारगेट मानकर तैयारी को एकदम अग्रेसिव मोड में ले जाइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, डिपार्टमेंट गाइडेंस यानी रणनीतिकार की प्लेबुक। अब अगर आपका मुख्य लक्ष्य पावर, पैसा और समाज में एक अलग भौकाल बनाना है, तो ये दो विभाग आपकी टॉप चॉइस होने चाहिए। पहला है राज्य कर विभाग यानी जीएसटी। ये एक प्रॉपर कॉर्पोरेट पावर हाउस है, जहां आपको लखनऊ, कानपुर या नोएडा जैसे बड़े शहरों में पोस्टिंग मिलती है। और दूसरी तरफ है सहकारिता विभाग। यहां आपके पास ऑडिट की जबरदस्त पावर होती है, शुगर मिल्स पर कंट्रोल होता है और रूरल एरियाज में तो भाई इनका अलग ही दबदबा रहता है। बिना इनके क्लियरेंस के किसी सोसाइटी का कोई काम आगे नहीं बढ़ता। लेकिन क्या हर किसी को पावर चाहिए? बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को तेज प्रमोशन चाहिए होता है। उनके लिए अर्थ एवं संख्या प्रभाग सबसे बेहतरीन है। यहां आप सीधा डीएम के संपर्क में रहते हैं और तेजी से क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरी तरफ, अगर आपको जीवन में परम शांति चाहिए, आगे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, तो वन विभाग या प्रशिक्षण निदेशालय आपके लिए एकदम जन्नत है। यहां पब्लिक डीलिंग जीरो होती है और वीकेंड्स पर पढ़ाई के लिए पूरा सुकून मिलता है। इसके अलावा अब जरा बात कर लेते हैं करियर ग्रोथ, प्रमोशन और पोस्टिंग की रणनीति पर। देखिए, आपकी पोस्टिंग की जगह सीधे तौर पर आपके विभाग की प्रकृति पर निर्भर करेगी। अगर आपको एक प्रेस्टीजियस व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए जहां आपको हमेशा लखनऊ में रहने को मिले, तो राज्य नियोजन संस्थान जैसी सचिवालय की जॉब्स बेस्ट हैं। लेकिन अगर आपको भारी भरकम बजट वाले प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना है और फील्ड वर्क पसंद है, तो सिंचाई एवं जल संसाधन या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शानदार विकल्प रहेंगे। इन विभागों में बड़ा बजट होता है और लगातार फील्ड टूर करने का मौका भी मिलता है। अब हम आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण सलाह पर, प्रेफरेंस फॉर्म मास्टरी। यहीं पर सबसे बड़ा गेम होता है। फॉर्म भरते समय इन 3 स्टेप्स को तो गांठ बांध लीजिए। स्टेप 1, अपना मुख्य लक्ष्य पहचानिए। आपको पावर चाहिए, प्रमोशन चाहिए या शांति? स्टेप 2, इसी लक्ष्य के आधार पर अपने पसंदीदा विभागों को टॉप पर रैंक कीजिए। और स्टेप 3, और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, बाकी बची हुई सभी 19 पोस्ट को भी नीचे के क्रम में जरूर भरना है। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, ताकि मेरिट के आधार पर आपकी एक सीट हर हाल में सुरक्षित हो जाए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एएसओ एक हाई वैल्यू सरकारी नौकरी है, जहां आपकी चुनी गई प्राथमिकता ही आपका लाइफस्टाइल तय करेगी।
असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है। एक सही चॉइस आपको एसी कमरे में बैठकर राज्य की नीतियां बनाने का मौका दे सकती है, और एक गलत चॉइस शायद आपको जिंदगी भर फील्ड की धूल में भटका सकती है। तो अंत में अपने आप से एक सीधा सवाल पूछिए, आपका अंतिम लक्ष्य आखिर है क्या? पावर, प्रमोशन या फिर परम शांति? फॉर्म भरने से पहले इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढ लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होंगे और एक स्पष्ट दिशा मिली होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही सटीक टू द पॉइंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को पूरी ताकत से जारी रखिए।